अब पी लो, इसमें डाल दो यार। आपने पी लिया? पी लो ना थोड़ा करके। मैं चल रहा अपनी दवाई ले आई है, तो कमरा हरण ठीक कराना बहुत देर लगेगा। अब कहीं देख के तब पिला रहे मुझे। लेना एक कप नहीं लिया। हाँ? नहीं पी ली। अच्छा ठीक है। हो गया। बैठ के तो सुन लो। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चले सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करेंगे, अपने आप को देखें। ज्योति बिंदु, जगमगाता सितारा, माथे के बीच में स्थित। सुंदर सा, प्यारा सा, शुद्ध पवित्र सितारा।
सामने अनुभव करें मेरे परम पिता शिव बाबा ब्रह्मा के तन में। हम आ सकते हैं तो आप बाबा के साथ हम मुरली को पढ़ेंगे, मुरली को समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति जी। तो आज की जो मुरली है, बाबा हमको क्या कह रहे हैं कि परमात्मा आए हैं हमको बिल्कुल प्योर बनाकर वापस ले जाने। प्योर बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्योर बनने का तरीका है याद। जितना जितना उस परम पवित्र आत्मा को याद करेंगे, उतना उतना हम भी बनते चले जाएंगे। और एक और बाबा ने बात की कि जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आंखें बंद करोगे तो जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम नजर से निहाल कैसे होगे। वो कहते हैं ना, परमात्मा ने देखा तो बस अश्रुधारा बह गई और हम बिल्कुल वैसे सुध बुध खो बैठे ना। तो नजर से निहाल क्या है वो भी अभी हम समझते हैं। तो हम वैसे भी क्यों कहते हैं आंखें बंद नहीं करनी, परमात्मा कहते हैं तुम्हें नींद आ जाएगी आंखें बंद करोगे। हम सोचते हैं आंखें बंद करेंगे तो बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देगी, पर मन और बुद्धि को तो सारी चीजें वो भी दिखाई देती हैं जो आसपास नहीं है। आंखें खुली हैं तो कम से कम एक दो चीजें हैं, बंद करेंगे तो कहीं पर भी पहुंच जाएंगे, किसी के घर, किसी बात में, किसी 50 साल पुरानी बात में भी पहुंचकर उसको सोचने शुरू करेंगे, है ना। तो आंखें खोलकर इसलिए भी क्योंकि हमने निरंतर याद करना है। तो काम करते हुए याद करेंगे तो आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी, आंखें बंद करेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें आज बाबा ने बताई, और भी बहुत कुछ उसको डिटेल में समझते हैं। तो आज की तारीख है 11 सितंबर 2024, और सार में बाप दादा बोले, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने, तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने। देवताओं और मनुष्यों में डिफरेंस क्या है? देवताओं के अंदर वो सारी वर्च्यूज, 7 वर्च्यूज जो है ना, वो उसमें स्थित होके हर कर्म करते हैं। मनुष्य क्या है, कभी उसमें होता है और कभी नहीं होता है ना। और ज्यादातर नहीं होते हैं क्योंकि दुनिया कलयुगी बन गई है। प्रश्न है, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते। ये परमात्मा कहते हैं तुम्हारी क्लास है, तुम्हारा स्कूल है, तो पढ़ाई करते हो, तुम आंखें बंद करोगे तो पढ़ोगे कैसे? आंखें बंद होंगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये है सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है, कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। तो नजर से निहाल का मतलब क्या है? मतलब परमात्मा की नजर मुझ पर पड़ी। अब परमात्मा की नजर, परमात्मा के पास तो ये वाले आंखें है नहीं, वो तो निराकार है। मतलब परमात्मा की अटेंशन मुझ पर आ रही है। जब परमात्मा मुझे देखते हैं, मेरी तरफ अटेंशन रखते हैं, तो मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मैं भी अपने को आत्मा समझ रही हूँ। जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो आत्मा के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे से इमर्ज होती हैं। तो मतलब इस दुनिया से परे चले जाते हैं। जब परमात्मा मुझे देखता है और मैं उसको देखती हूँ, मतलब मन और बुद्धि से, इन आंखों से देखते हैं हम, तीसरे नेत्र से देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं, है ना। और पढ़ना सोर्स ऑफ इनकम। जब हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम सुधरते जाते हैं, है ना। सारी हमारे अंदर जो अवगुण है वो बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं हम गुणों से भरपूर हो जाते हैं। और गुणों से भरपूर होना मतलब हमारे लिए तो वही कमाई है ना। कैरेक्टर है, जो बाबा ने बोला कैरेक्टर सुधरते हैं, हम श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं, वही कमाई है। जितने श्रेष्ठ बनते हैं उतने अंदर से सुखी होने शुरू हो जाते हैं। फिर पूरी मुरली सुनते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी
बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, है ना। भगवान सिखाते हैं कि हम उसके साथ कैसे मिले, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। अब ये एक फिजिकल बॉडी की यात्रा है, ये है मन और बुद्धि की यात्रा। कितनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। देखो जो क्या बोला बाबा ने कि तुम मुझे याद करो। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हम जिसके संग होते हैं उसके जैसे बनते हैं, और तो हमारे अंदर के वाइसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए योग को अग्नि, योग मतलब परमात्मा को याद करना, और जब उसको याद करते हैं तो वाइसेस जैसे जल के राख हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। इसलिए अग्नि कहा। कोई फिजिकल अग्नि की बात नहीं है, मतलब वाइसेस का खत्म होना। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है ना। तो याद से ही पाप कटते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र प्योर बनती जाती है, और हमारे को प्योर पतित पावन। हम सोचते हैं गंगा से पतित पावन मतलब गंगा पतित पावनी है, गंगा में नहा लो तो पावन बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं गंगा के पानी से क्या होगा? अगर गंगा के पानी से होता तो क्या होते? सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको गंगा में डाल दो तो सारे प्योर हो जाएंगे, फिर तो सारे ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे तो होता नहीं है ना। इतने जितना देखो गंगा का पानी भी मैला होता चला जा रहा है ना। और वो एक तो पतित पावन है और वो सर्वशक्तिवान है, सबसे ज्यादा शक्ति उसी में है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। तमो प्रधान मतलब टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब वाइसेस आ गए। तो और वाइसेस जो है वो ओवर पार कर रहे हैं गुडनेस को। जो सतो प्रधान थी, अब उनको फिर सतो प्रधान कैसे बनाए? जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वह शांति धाम घर में जा सको। तो जो आत्मा इतनी अच्छी थी, गुड थी, कि स्वर्ग में जाने के लायक थी, स्वर्ग में राज करती है, तो उसको कैसे सतो प्रधान बनाना है? दुनिया के कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उसके लिए इंटरवेंशन चाहिए उस सिक्स्थ एलिमेंट की, परमात्मा की, वो ही कर सकते हैं। बाप बच्चों को ये डोज देते हैं ना, रोज बताते हैं। तो रोज जैसे कोई भी चीज होती है उसको कहते हैं ना, आपको आज की मेडिसिन की डोज नहीं खाई तभी आप ठीक नहीं फील कर रहे। तो हमें रोज इन अच्छी बातों की डोज चाहिए। ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तो हम चलते फिरते याद में रहें। जैसे एक हमने अगर सिर्फ ये थॉट क्रिएट किया, मैं पॉइंट हूँ, मेरे सिर के ऊपर वो महाज्योति शिव बाबा है, बस। और आप वॉक कर रहे, वॉक करते करते आपको बस ये याद है, तो उससे क्या होगा? आपकी वॉक जो है वो भी एक तरह से योग बन जाएगी। हमने चलते फिरते याद करना है। खाते हुए परमात्मा को बुलाएंगे कि उनकी एनर्जी इसमें जा रही है और वो मैं फिर खाना खा रही हूँ। पानी के लिए भी तो हम अपने खाने को और पानी को चार्ज करते हैं। आज मैं वो भी बता देती हूँ हम वो कैसे करते हैं। तो जैसे आपके सामने फील करो कि पानी का जैसे ग्लास है, आपने ऐसे कुछ पकड़ लिया, ग्लास अपना थर्मस जो भी है, और उसको हम देख रहे हैं, और हम ये सोचें कि परमात्मा की एनर्जी मुझ आत्मा में आ रही है और मुझ आत्मा से इस पानी में जा रही है। परमात्मा परम पवित्र एवर प्योर है और वो प्योर एनर्जी इसमें जाके पानी को भी प्योर बना रही है।
ठीक है, 1 मिनट करो, इमेजिन करो आपके है ग्लास सामने तो पकड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे फील कीजिए कि परमात्मा की एनर्जी मुझ में आके इसमें जा रही है, एक जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स प्योर एनर्जी इस पानी में जाकर इस पानी के अंदर हीलिंग पावर डाल रही है। तीन बार सोचें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बस, और फिर इस पानी को पी ले तो ये पानी क्या बन जाएगा, हीलिंग पानी, अमृत। ठीक है। हीलिंग। और ये ना फिर आदत बन जाती है, जैसे ही आप ग्लास उठा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो आदत बन जाएगी, वो ऑटोमेटिक फिर होएगा। खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कुछ भी खा रहे हैं, चलते हुए, कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें, तो आप पानी पीने में सबसे पहले शुरू करो, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर है। अगर वो 70% वाटर जो भी पानी का है, वो जो हम पानी डाल रहे हैं अंदर, बार बार डालेंगे तो जो डर्टी वाटर है वो ऑटोमेटिकली क्लीन आउट हो जाएगा। जैसे एक बाल्टी में गंदा पानी हो सपोज, और उसमें आप एक नलका चला दीजिए पानी का, तो वो धीरे धीरे वो भर जाएगी जब बाल्टी ना, उसके अंदर आप प्योर डालते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो सारा पानी प्योर हो जाएगा। हमारे शरीर में जो उसको बाहर थोड़े निकाल सकते हैं, पर हम उसके अंदर जो डालेंगे वो प्योर ही डालेंगे, तो बॉडी भी जो है वो हील हो जाएगी, मन और बुद्धि भी हील होएगा। क्योंकि जैसा तन वैसा मन वैसा अन्न, तो मन का तन पर इफेक्ट होता है और तन का मन पर इफेक्ट होता है, और वैसा ही खाना आपको खाने का दिल करता है ना। जैसे आप मंदिर हो आए, आप आपने बहुत योग कर लिया, उसके बाद ज्यादा खाने का भी दिल नहीं करता, जितना जरूरी उतना ही खाएंगे। फिर उन चीजों में कि ये ऐसा हो वैसा हो, इसमें फलाना स्पाइस हो, ये नहीं है, मिर्ची नहीं है, लहसुन नहीं है, ये नहीं, वो सारी चीजों से हमारी बुद्धि हट जाती है, क्योंकि मन ऐसा बन गया। हम जितना जितना उन चीजों में पढ़ते हैं उतना हम विलास के तरफ, वाइसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हमें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जैसे जो है ना परमहंस, जिन्होंने वो बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो जब बुक लिख रहे थे तो उसमें ग्रस्त थे, बिल्कुल फोकस थे। तो उनकी मदर उनके लिए खाना बनाती थी। तो अब थोड़े दिन बीत गए, उसके बाद जब खाना खाने लगे, उन्होंने एक बाइट ली और मदर को बोला कि आज खाना फीका है, इसमें नमक नहीं है। तो माँ ने बोला, किताब लिखनी खत्म हो गई? उन्होंने बोला हाँ। क्योंकि जब किताब लिखने में ग्रस्त थे, कैसी बातें लिख रहे थे, श्रेष्ठ बातें थी, एलिवेटेड बातें थी, तब उनको वो कहते, मैं तो रोज आपको ये खाना दे रही हूँ जिसमें नमक नहीं होता, एक दिन आपने शिकायत नहीं करी, आज करी। क्योंकि वहां बुद्धि उसके अंदर अब घुस गई। बुद्धि कहाँ है? तो आगे पढ़ते हैं। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई। जो सतो प्रधान थी उनको फिर सतो प्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को यह बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं, ये याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाप को भी याद करना है और साथ साथ दैवी गुण धारण करने हैं। याद करेंगे तो गुण अपने अंदर ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स हैं। दुनिया वालों के साथ जितना जुड़ते हैं तो हमारे अंदर देखो, जैसे हम जिस एटीट्यूड से किसी के साथ बात करते हैं, उसी वही हमको वापस एटीट्यूड मिल जाता है।
हम इस एटीट्यूड से किसी को देखते हैं, ये है ना, ये मुस्लिम है, ये ठीक नहीं है, हमने उसकी कास्ट के ऊपर उंगली उठा दी, वो मुझे देखेगा ये हिंदू है, ये ठीक नहीं। मैं उसको आत्मा देखती हूँ, श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी मुझे वैसी देखे। तो जिस एटीट्यूड से हम दूसरे को देखते हैं, अब दुनिया में सब आसुरी कैरेक्टर्स हैं, दूसरों के साथ उनके साथ मिलते हैं, वो जैसे हमें डील करते हैं, हमें आदत पड़ गई हम भी वैसे करें। उसने गुस्सा किया, मैं गुस्सा करती हूँ, वो मेरे बुराई करता है, मैं उसकी बुराई करती हूँ। पर अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। हम इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे साथ बैठो, ताकि तुम इन सारी चीजों से फ्री हो जाओ। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में भी उन्होंने महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये किसको पता है? तो भक्ति मार्ग कब शुरू होता है? द्वापर से। सत्युग त्रेता में कोई भक्ति नहीं करता, कोई परमात्मा को याद नहीं करता, सब सुखी है। वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना को। अभी तुमने समझा है रावण राज कब से शुरू हुआ, यह भी अब समझा है। तुम बच्चों को यह सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है, जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाने आते हैं, यह भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं है। ये हमारा जो लौकिक पिता है वो वैसा नहीं है, ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आए। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्म लोक में है। तो ऑर्डिनरी बाप क्या है, उसकी लिमिटेशन है। जो मेरा ऑर्डिनरी, जो मेरे पिता हैं स्थूल में फिजिकल बॉडी के पिता हैं, वो भी उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाप को ही याद करता है। मैं अगर दुख में हूं, मेरा पिता, उसकी लिमिटेशन है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है ना। वो जब उसको कुछ नहीं समझ आता, वो भी उसी को बुलाता है, बता ना मेरा बच्चा परेशान है, क्या करूं। तो इसलिए वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बाप हो गया। यह है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आया है। उसका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक मतलब परम धाम, जहां पे सोल वर्ल्ड है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। यह बच्चों को अच्छी रीति निश्चय रखना है, हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता जो बेहद का बाप है। हमारे को पढ़ाने वाला कौन है? परम आत्मा, फिजिकल बॉडी वाला नहीं। भक्ति मार्ग में लौकिक पाप होते हुए भी परम पिता को बुलाते हैं, है ना। अभी जो बात करी, उनका भी एक नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद क्या समझाते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। शिव का मतलब क्या होता है? बिंदु। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, बिंदु और सदा कल्याणकारी। जो अकल्याण की नेगेटिव बात, नेगेटिव किसी के लिए सोच ही नहीं सकता, उसके अंदर है ही गुडनेस। और बिंदु वो पॉइंट ऑफ लाइट। और बिंदु को देखो, बिंदु की क्या खासियत है? बिंदु लगाओ, उसको जिस साइड से भी देखो एक जैसी दिखती है। वो भी सब आत्माओं को एक जैसे देखता है। एक को ज्यादा प्यार करेगा, एक को कम, वो ऐसे नहीं करता, है ना। और बिंदु से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, जितनी मर्जी, है ना। तुम बच्चों, हाँ, भल उनके नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। शिव एक ही है, वो है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। लोग उनको क्या कहते हैं? बबुलनाथ, पशुपति नाथ, महाकाल, ऐसे, है ना। पाप कटेश्वर, रुद्र भी नाम रखा हुआ है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं, शालिग्राम कहे तो भी हर्जा नहीं। शालिग्राम वो होते हैं जो शिवलिंग के पास ना छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं, वो हम आत्माओं की निशानी है कि ये है पॉइंट ऑफ लाइट, महाज्योति, और उनके साथ सब ये छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं वो एक्चुअली हम बच्चों की निशानी है। अनेकानेक शालिग्राम है, शिव एक ही है, वो है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे, हद के बाप के पास जाते थे, ज्ञान तो था नहीं। हद मीन्स लिमिटेशन वाला पिता, जिस्म का पिता। बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे। आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। रावण राज्य भी शुरू हुआ है, यह है बहुत सहज बात।
परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है। जो उनके पास है वो आकर बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं वो शास्त्रों के ज्ञान से, कई शास्त्रों में वही बातें हैं पर वो अलग है। कैसे अलग है? शास्त्रों में लिखा बहुत अच्छा है, तुमको मैंपन नहीं होना चाहिए, मेरापन नहीं होना चाहिए, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, पर करना कैसे है ये नहीं पता। हमारे को परमात्मा करना सिखाते हैं ना। हम मेरापन कहाँ छोड़ते हैं? हमारे कोई, जैसे सपोज मैंने कोई काम किया, उसका ओनर्स किसी और ने ले लिया, उसकी वाह वाह हो गई, तो मेरे अंदर क्या चलता है? ये कैसा है, इससे बदला लूं, मैं सबको बताऊं, तो ये तो मैंपन आ गया, है ना। तो मतलब राइट बात तो नहीं है जो उसने की, पर मेरे अंदर वो नेगेटिव भाव नहीं आना चाहिए। और एक और बात हमारे को भगवान सिखाते हैं, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तो जो राइट बात है वो बाहर निकल कर रहेगी, वो कभी छिप नहीं सकती, पर पेशेंस चाहिए उसको बाहर निकलने के टाइम, है ना। और उसको भी देखो, कार्मिक अकाउंट को अगर देखो, किसी के साथ कर्मों का अकाउंट है इसलिए ये हो रहा है। मेरे को अपनी स्थिति को, अपने इंटरनल स्थिति को खराब नहीं करना। अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य, ये तीन मुख्य हैं। हमें ज्ञान मिला, ठीक है, ज्ञान मिलता है अभी संगम युग पर, ठीक है, और भक्ति कब होती है? द्वापर में। फिर हम ज्ञान का स्वरूप कब बनते हैं? ज्ञान को फॉलो करके अपने आप को अच्छा बना लेते हैं सतयुग में और त्रेता में, तो ज्ञान की का स्वरूप है आप। फिर भक्ति शुरू करते हैं, फिर हमारे को दुनिया से वैराग आता है, हम उससे डिटैच हो जाते हैं। क्या दुनिया है, कितना दुख है, कैसे लोग हैं, सारे, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है। कोई ऐसा रिलेशनशिप आजकल बचा नहीं है जिसमें हमें शिकायतें ना हो, ये ऐसा, ये वैसा, ये करता, ये वो करता, मतलब ऐसी सारी बातें। तो क्या होता है? दुनिया से फिर वैराग आ जाता है, वैराग आता है, फिर हमारे को ज्ञान मिलता है ना। तो ये साइकिल चलता रहता है। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है हद का वैराग, वह बेहद का वैराग सिखला ना सके। दो प्रकार के वैराग हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। तो हद का वैराग मतलब, जैसे सन्यासी तो घर ही छोड़ देते हैं ना, तो वो फिजिकली चले जाते हैं जंगलों में, पर ये मतलब नहीं है वो अपने घर को याद नहीं करते। याद तो आती है उनको, कईयों को आती रहती है, दुखी भी होते हैं। और दूसरा, और बेहद का वैराग क्या है? इस दुनिया में रहते हुए इन सारी चीजों से मैं डिटैच हूं, उसको कहते हैं बेहद का वैराग। फिजिकली कहीं जाने से मैं चीजों से डिटैच नहीं हो पाती, है ना। वो हट से, जिद से छोड़ते हैं। और हम कैसे छोड़ते हैं? समझ से, कि इसके साथ अटैच होने से मुझे दुख मिल रहा है। अटैचमेंट को खत्म करते हैं, लव को नहीं खत्म करते। अटैचमेंट इज नॉट लव। अटैचमेंट में क्या है? मेरी ईगो, मेरापन। आई एम सो अटैच टू हिम, मतलब जब वो मेरे हिसाब से चले, जिससे अटैच्ड है वो मेरे हिसाब से सब कुछ करे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन है अटैचमेंट में, पर लव क्या है? अनकंडीशनल। जैसे भगवान प्यार करता है, कोई एक मर्डरर भी भगवान को याद करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम गलती करते हैं, वो हमारे को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा वैराग है बेहद का, वो है हद का, लिमिटेड है। तुम्हारा है राजयोग, वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है ना। मतलब वो सेलिबेसी को फॉलो करने के लिए वो जंगलों में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रह के वो कर नहीं पाते। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड कोई होता नहीं जितना प्योरिटी
जितनी सेरेनिटी, हार्मोनी यहाँ पर इस भारत में थी जब सतयुग था, और किसी भी कॉन्टिनेंट में होती ही नहीं, कभी नहीं होती, क्योंकि सारे बाकी कॉन्टिनेंट्स क्रिएट कब होते हैं? द्वापर युग के, है ना। हमें पता है अमेरिका तो अभी बहुत ही रिसेंट क्रिएशन है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन जाते हैं, बन पड़ते हैं। नास्तिक निधन के, दुनिया में नास्तिक किसको कहते हैं? जो भगवान को मानते नहीं। हम नास्तिक उसको कहते हैं ज्ञान में आकर जो भगवान को जानते नहीं। मानते बहुत लोग हैं पर उन्हें पता ही नहीं भगवान कौन है। भगवान को पत्थरों में भी कह देते हैं, तुलसी को भी कह देते हैं, पेड़ पौधों को कह देते हैं, जानवरों को कह देते हैं, जिससे भी कुछ मिलता है उसको भगवान कह देते हैं। पर भगवान हमें क्या पता चला? गॉड इज वन, ही इज पॉइंट ऑफ लाइट, वो परम धाम का रहने वाला है। हमें अब रियलाइज हो रहा है, हम उसके साथ रोज मिल रहे हैं, जब योग करते हैं, उसको याद करते हैं, निधन के बन पड़ते हैं। निधन के मतलब ऑर्फन। ऑर्फन किसको कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं है। हमें पता ही नहीं मेरा पिता कौन है, तो ऑर्फन की तरह घूम रहे थे ना। अब पता चल गया कौन है, तो हम जब चाहें उसके पास जा सकते हैं। जब एक ऑर्फन को अपने माता पिता मिलते हैं, वो कितना हैप्पी होता है कि अब मेरे पेरेंट्स आ गए, अब आई नो आई एम सेफ। फिर वो मस्ती में घूमता है, उसको डर नहीं लगता। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख शांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम योग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। ये संगम युग कॉन्फ्रेंस है, जब परमात्मा हमें मिलते हैं और हमारे को सतयुग पहुंचाते हैं। बाप आकर उत्तम से उत्तम बनाते हैं, हाईएस्ट हमारी जो स्थिति हो सकती है उसमें ले जाते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वो कौन है? किसको कहा जाता है? ये कुछ भी समझते नहीं है। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं ये निराकार परमात्मा है, हम आत्मा का वो बाप है। ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते हैं। हमेशा शिव बाबा कहते हैं रुद्र बाबा बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। रुद्र बाबा, रुद्र हम कहते हैं शिव क्या नाम ही बनाया हुआ है, पर रुद्र का अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें, रुद्र का अर्थ है स्टॉर्म। और क्यों स्टॉर्म है मीन, और रेड स्टॉर्म मतलब जब स्टॉर्मी अंदर की स्थिति हो जाती है, हलचल में आ जाते हैं, तो परमात्मा आते हैं उस स्टॉर्म को शांत करने के लिए। तो रुद्र नाम रखा है, और हम सोचते हैं उसका कोई ऐसा रूप है जिसमें वो हलचल में आता है, स्टॉर्म की तरह हमारे को परेशान करता है। भगवान का काम परेशान करना नहीं है, वो दुख हरता सुख करता। फिर बबुलनाथ कहते हैं, मत बबुल एक कांटा होता है, एक थॉर्न होता है, जिसको अगर चुभ जाए तो बहुत जबरदस्त वुंड हो जाता है। तो कहते हैं तुम कहते हो मैं बबुलनाथ हूं, कांटों को फूल बनाने वाला, मतलब जो आत्माएं नीचे डिग्रेड हो गई हैं उनको फिर से एलिवेट करके अच्छा बनाने वाला। पर वो तो एक बहुत लिमिटेड सा बात हो गई, है ना। वो कहते हैं मेरा नाम है शिव। शिव वो लोगों ने नाम रखे अकॉर्डिंग टू सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज डन। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, तो हम सारी जगह लिखते हैं शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। ब्रह्मा बाबा जब थे ना, तो सारे बच्चे थे, सिस्टर्स थी, ब्रदर्स थे, तो वो सबके साथ बैडमिंटन खेलते थे। He was 60 plus as time passed by, 70, 75, 80, और वो खेलते थे भर बच्चों के साथ, और खेलते हुए सबको बच्चों को कहते थे मुझे याद कराना थोड़ी थोड़ी देर में, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। उनको याद रहता था। पर जो छोटे से बच्चा है, वो 10-12 साल का है, वो कहती है मैं बाबा को जाके मैंने ना बाबा शिव बाबा की याद दिलाई, तो वो भी हैप्पी हो जाती है और उसको भी भगवान याद आ जाता है। पर्पस ये था। और सारी जगह हम माउंट आबू जाते हैं ना, लिखा हुआ है शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, ताकि बुद्धि में वो समाया रहे। क्योंकि हम उसको, भगवान क्यों कहते हैं मुझे याद करो, इसमें कोई ईगो की उनकी बात नहीं है। हमारे को सुख मिलता है, हमें याद आता है कि मेरा परम पिता मेरा रक्षक है, मेरा प्रोटेक्टर है, मेरे साथ है।
ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही पाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। देवता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई, कृष्ण के साथ कंस, जरा सिंधी, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं, कृष्ण पर कलंक लगाए। तो परमात्मा इसमें क्या समझा रहे हैं, जब स्वर्ग है, सतयुग है, तब कोई इवल एग्जिस्ट नहीं करता। जब श्रेष्ठ सुंदर दुनिया, अगर उसमें इवल की प्रवेशता हो जाए तो एंजाइटी क्रिएट होगी। ये जो कहानियां बनाई हैं, ये सब इस टाइम की है। अभी देखो, कृष्ण के साथ कंस, जरा सिंधी, हिरण्यकश्यप दिखाया, मतलब ये सारे इवल कैरेक्टर्स दिखाए। तो जब हम इस इवल के ऊपर जीत पहनते हैं, वी आर विक्टोरियस ओवर ऑल द वाइसेस। जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम पक्का कर लेते हैं, हमारे को क्रोध आता ही नहीं, हमारे अंदर बदले की भावना नहीं आती, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी नहीं आता, हम सबको कल्याणकारी दृष्टि से देखते हैं। तो ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स हमारे अंदर आए हुए, ये सब फिनिश हो जाते हैं। फिर हम श्री कृष्ण की तरह अच्छे बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण की तरह बन जाते हैं। पर स्वर्ग के अंदर वो नहीं आते। स्वर्ग में जाने से पहले ये जो इवल कैरेक्टर्स है ना, ये हमारे अंदर के आए हुए वाइसेस के नाम है। रावण क्या है? विकार। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, है ना। और क्या दिखाया उसमें महाभारत में? शकुनी, मैनिपुलेटर। आज की डेट में जहां जाओ मैनिपुलेटर्स दिखाई देते। कुछ काम करने लगो, प्रॉपर्टी खरीदने लगो तो कितना डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, लगता है ना, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हैं। तो ये सब नाम है अभी जो एग्जिस्टिंग वाइसेस हैं लोगों में। और फिर कृष्ण ने जो दिखाया, अर्जुन को क्या बोला? मार मार अपने भाइयों को। हम भी कलयुगी आत्माएं हैं, कलयुगी पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हारे कजन्स ने कुछ गड़बड़ कर दी, चलो जाओ उनको मारो। हम भी नहीं कहते। तो कृष्ण क्या कहते हैं? अपने अंदर के आए हुए बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, वाइसेस को मार। जब वो उनको मार देता है तो कहता है अब मैं रेडी हूं। तो ऐसे ही हमको भी रेडी होना और झूठे कलंक लगाए। कृष्ण को क्या कहते हैं? वस्त्र चुराए, गोपियां नहा रही थी, उनके कपड़े उठा के ले गया। वो भी सिंबॉलिक है। क्या सीखा? कृष्ण कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, मतलब बॉडी रूपी वस्त्र को चुरा लिया, बॉडी रूपी वस्त्र से डिटैच हो गए, अपने को आत्मा समझा। और उन्होंने कृष्ण को ऐसे बोल दिया। फिर ये बोल दिया कि वो भी मैनिपुलेशंस करता था। वो कहता था थोड़ा झूठ बोल दो अच्छे के लिए। ऐसी चीजें सतयुग में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये परमात्मा कहते, सबकी गलानी करते हैं। तो अब बाप कहते हैं यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की। पावन बन, फिर पावन दुनिया में जाना है। बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा, घर में परम धाम में बॉडी नहीं जाएगी। सब आत्माएं जानी हैं। इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने आप को आत्मा समझकर बैठो, शरीर नहीं समझो। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह बॉडी को कहते हैं, देही आत्मा को कहते हैं। जैसे मेरे में यह संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना। ये जो ज्ञान है, हमें इसका स्वरूप बनना है। वी हैव टू बिकम दैट। बेहद का बाप और हद के बाप का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बेहद का बाप परमात्मा, हद का बाप हमारे शरीर का पिता। बेहद का बाप बैठ सारा ज्ञान समझाते हैं। आगे नहीं जानते थे, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते है ना। हमने देखा ना कि कैसे 5000 ईयर्स का साइकिल है,
कौन से योग आते हैं। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधेरे में डाल दिया है, नीचे ही उतर आए हैं। क्या कहते हैं, कलयुग अभी बच्चा है, अभी लाखों वर्ष पड़े हैं। अभी सोचो कलयुग की हालत क्या है, कितने लोग परेशान हैं। ये अभी और लाखों वर्ष चलेगा तो क्या हालत हो जाएगी इंसान की। इंसान तो इंसान ही नहीं रहेगा, बुरी हालत में आ जाएगा। क्या है एक्चुअली, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है, बच्चा नहीं है, बिल्कुल लिटिल बिट बचा है, बस अब अंत का समय है। बाप, अच्छा, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे, बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बने। तो भक्ति में क्या करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, आ जाओ हम दुखी हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी, तमो प्रधान बन गए। 5000 वर्ष पूरे हुए हैं, तब फिर आते हैं। यह पढ़ाई कोई इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं है, तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम भी ज्ञान नदियां। तो ये जो ज्ञान है, हम इसका स्वरूप बनेंगे हमारे व्यवहार में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे बिहेवियर में ये आ जाएगा। जब ये हमारे बिहेवियर में आ जाएगा तो परमात्मा कहते हैं जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं नॉलेज फुल हूं, आई एम द ओशन ऑफ नॉलेज, तुम ज्ञान की नदियां बनते हो। ये नॉलेज कोई दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छी दुनिया, छी शरीर है, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं हो नहीं सकता। मैं आत्माओं का बाप हूं, आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूं। इन बातों को मनुष्य तो कुछ समझ नहीं सकते, बिल्कुल पत्थर बुद्धि पतित है। पत्थर बुद्धि बोलते हैं बाबा जिसके अंदर ज्ञान नहीं चलता। जो ज्ञान समझता है वो परमात्मा कहते हैं पारस बुद्धि। पारस टचस्टोन होता है ना, टचस्टोन किसी चीज को टच करता है तो क्या, वो भी सोना बन जाता है। मैथोलॉजिकल है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। आत्मा पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ले जाने के लिए आया हूं, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूं। सब बुलाते हैं ना, आ जाओ, कहाँ हो, तुमने कितना पुकारा, अभी तक भी बुलाते रहते हैं। हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर चले जाए। और तो कोई को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए जीवन की बातों से, दुनियादारियों से फ्री होना। ये हम तो 2-3 दिन से ये फ्रेज आ रहा है। वो चाहते हैं, वो चाहते हैं मुक्ति। कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, सन्यासी भी मुक्ति को ही चाहते हैं, जीवन मुक्ति को नहीं चाहते। मुक्ति मतलब दुखों से फ्री होकर हम परम धाम पहुंच गए। जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए दुखों से फ्री हो गए, सतयुग में जाना। सतयुग में है जीवन मुक्त अवस्था, वहां पे अटैचमेंट्स नहीं है, लव है। परंतु जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं, हमारी इनहेरिटेंस है ये जीवन मुक्ति, मीन्स स्वर्ग। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। जो ज्ञान समझता है वही आ सकता है ना, जो समझता नहीं वैसा नहीं होगा, उसकी हरकतें उल्टी सीधी होंगी तो वो स्वर्ग को भी कलयुग बना देंगे। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो यह बनने के लिए। तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा। हमने सबसे जास्ती सुख देखा है कहां पर, स्वर्ग में। सबसे जास्ती दुख देखना मतलब इन कंपैरिजन टू द हैप्पीनेस पीस जो मेरे पास सतयुग में थी, उसके कंपैरिजन में अभी दुख है। पर हम दुनिया के लोगों से आज भी सही है। कोई भी ज्ञानी आत्मा को देखो, ऐसा नहीं देखेंगे कोई भूखों मरते हैं, सिर के ऊपर छत भी नहीं है, घर नहीं है, ऐसे नहीं होते। फिर सबसे जास्ती दुख देखा है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे,
हमारी प्योर फैमिली लाइफ थी। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तमो प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी। तो ये जो साइकिल है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का, ये 5000 ईयर्स का है, लाखों साल का नहीं है। और परमात्मा सर्वव्यापी, अगर भगवान सारी जगह है तो मंदिर की क्या जरूरत है? फिर क्यों बुलाते हैं तू आजा? अगर मेरे में तेरे में हर चीज में परमात्मा बैठा है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि सारी जगह नहीं है। और फिर दुनिया की हालत ऐसी बेकार कैसे हो सकती है? ये तो तुम मेरी गलानी करते हो, मेरे को बोलते हो सारे कोई मर्डर कर रहा है, कहते हो मैं उसमें बैठा हूं। कोई मैं मर्डर कर सकता हूँ? भगवान कहता है मैं, और जिसका मर्डर हो रहा है वो अपने आप को बचा नहीं सक रहे। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितनी शिव बाबा की गलानी की है उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए तुम कहते हो सर्वव्यापी है। जब गलानी की भी हद हो जाती है फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। जब तुम बिल्कुल उल्टे सीधे काम करते हो परमात्मा कहते हैं मैं तब आता हूं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग, जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूं। कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बतलाते हैं। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं। तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। एक मानसरोवर तालाब है ना जिसमें कहते हैं डुबकी लगाओ तो तुम परी बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं परी नहीं बनोगे ऐसे। तुम कैसे बनोगे? ज्ञान में डुबकी लगाओगे, ज्ञान को समझोगे, अपने मन बुद्धि को उसमें डालोगे तो तुम प्योर परी बनोगे। अब कहाँ वह है पानी और कहाँ पतित पावन बाप? वह सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था ना, हाफ हाफ, है ना। उससे सिमिलरली परमात्मा ने हमें क्या बताया? तुम जागृत कब होते हो? सतयुग और त्रेता में। द्वापर के बाद बॉडी कॉन्शियस में आके सो जाते हो, भूल जाते हो तुम कौन हो और तुम्हारा पिता कौन है। ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ अंदर, पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि, मतलब जब जब अच्छी बातों से विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो विनाश होता है। उस नेचुरली गलत चीज का तो विनाश होगा ही। और जब प्रीत बुद्धि, जब हम ज्ञान के साथ प्रीत रखते हैं, परमात्मा से प्रीत रखते हैं, जो वो बताते हैं करते हैं, तो हमारी विजय होती है, विक्टोरियस हो जाते हैं। पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं, रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं। क्यों? इतना बुद्धिमान और फिर भी काम कैसा किया? अपने आप को का सत्यानाश किया। जो काम किया, सीता का अपहरण करके सारा कुछ उसने अपने जो था उसके पास सारा फिनिश कर दिया। ऐसे ही जब हम खूब पढ़ाई कर लेते हैं, अब सोचते हैं मैं तो रिसर्च स्कॉलर, मैं कंपनी का सीईओ, ये सो एंड सो वेल्दिएस्ट मैन ऑन अर्थ, वो बन गया, ये बन गया। बाबा कहते हैं पर क्या एंड में होता क्या है? उल्टे सीधे काम करके तुम अपने आप को नीचे गिरा देते, सब कुछ खराब हो जाता है। जब तुम, जो बाबा ने बोला कैरेक्टर जब तक नहीं सुधरा है तब तो गधे के तरह है। गधा क्या है? बदगधे को बेसमझ समझते हैं, जिसके जिसकी बुद्धि सही से नहीं चलती। तो एक है इंटेलिजेंस, वो है, पर बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट, विजडम, वो उसकी कमी आ जाती है। बाबा ने ये भी समझाया है स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना होता। वे तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। दुनिया में बोलते हैं आंखें बंद करके प्रेयर करो, यहाँ तो बाप करते हैं ये है स्कूल। सुना भी है नजर से निहाल, वो कहते हैं ना नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। तो नजर से निहाल अभी हमने देखा, नजर से निहाल मतलब
परमात्मा का अटेंशन मुझ पर आया और मैंने अपने आप को आत्मा अनुभव किया। कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है। देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर आ गया। जब हम इतने नीचे गिर जाते हैं, हमारे को आकर वो देवता बनाने वाला भगवान आ जाता है, फिर क्या उसको जादू ही कहेंगे ना। मनुष्य को देवता बनाना। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता पल फटाफट कर दिया। गिरने में इतना टाइम लगा 5000 साल, चढ़ने में जल्दी से, क्योंकि परमात्मा का साथ है। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंख बंद करके बैठे तो क्या होगा? स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, तो हमें याद भी परमात्मा को आंखें खोल कर करना है, क्योंकि कर्म में भी याद करना है। नहीं तो आंखें बंद करके याद करने की आदत होगी, फिर कर्म में याद नहीं कर सकेंगे। हम वॉक कर रहे हैं, फील करें मैं बिंदु, मेरे सिर पे वो महाज्योति मेरे साथ चल रही है, प्रोटेक्टेड फील करेंगे, गुड फील भी होएगी, वो कर्म योग भी बन जाएगा। और इसको बाबा ने कहा कमाई है। कमाई क्यों है? क्योंकि अगर हम वो कर रहे हैं तो हम कोई उल्टी बात भी नहीं सोच रहे, अच्छा ही सोच रहे हैं। ये है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम। लाखों पद्मों की कमाई है। कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ तो आत्माओं को सुधरना है। ये एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। एक दिलवाड़ा मंदिर है, जैसे बताया था ना, वहां पे नीचे तपस्या में है और ऊपर स्वर्ग दिखाया है। वो है जड़ ना, वो कोई अलाइव थोड़ी है। ये है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, है ना। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर मतलब हम तुम सब बच्चे जो मेरे हो, परमात्मा कह रहे हैं तुम ही देवता बन रहे हो ना। तुम चैतन्य अलाइव देवता हो। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है। सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, है ना, माउंट आबू में। इसलिए बड़े से बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं, सबकी सदगति बाप यहाँ करते हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं। अच्छा, जानता कौन है माउंट आबू को? जो ज्ञान में चलता है। जो ज्ञान में नहीं चलता उसको रियलाइज नहीं होता कि ये भी तीर्थ है। फिर याद प्यार मीठे मीठे सकेले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना, मतलब सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना। सतो प्रधान मतलब गुड, जो वाइसेस हैं उनको छोड़कर वर्च्यूज में रहना, और चलते फिरते याद करना है परमात्मा को। फिर हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आ जाएंगी। बहुत मीठा बन, हमें हर एक के लिए अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। फिर वरदान है त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को जानना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मतलब अगर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को सोचकर हर कर्म करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिवाइन इंटेलेक्ट, समझ चाहिए, अक्ल चाहिए, इस चीज की विजडम चाहिए। तो ये हम जैसे ही परमात्मा के बनते हैं, हमारा थर्ड आई खुला ना, ज्ञान समझ आया, तो क्या रियलाइज करते हैं? जो मैंने पास्ट में किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट है, जो मैं प्रेजेंट में करूंगी उसकी वजह से मेरा फ्यूचर बनेगा। तो इसलिए मुझे प्रेजेंट में कर्म कैसा करना, ये नॉलेज, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इसका जिस्ट यही है, बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को
कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। मैं ये बोलूंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं ये करूंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सोचकर हम हर कर्म को करें, सोचें, बोलें, करें। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर इतना स्पष्ट हो जाता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। मतलब अगर मेरे अंदर इरिटेशन की फीलिंग आई भी, उस इरिटेशन को उसमें अपने बिहेवियर में नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इसका मीनिंग है। तो मतलब अटेंशन ऑन माई सेल्फ। फिर स्लोगन है, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। पवित्र, प्योर इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। तो फिर हम आनंदित मतलब ब्लिसफुल फील करते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमको नीचे या ऊपर ले जाते हैं। कोई खराब बात सोची तो आंसू आ गए, अच्छी बात सोची तो हंसी आ गई। तो इसलिए जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है वो हमेशा अच्छे थॉट्स में रहती है, तो इसलिए वो हमेशा ब्लिसफुल थॉट्स में रहती है। ये आज की मुरली है। अब आज की मुरली से बताएं आपने क्या पॉइंट दिया। सबसे बड़ा तो यही है, पवित्रता को धारण करने से ही हम सफल होंगे। घर में बैठे हुए हम कीचड़ के कमल के समान अपने आप को प्योर रखें। जैसे कीचड़ में रहते हुए कमल जो है वो सारी बुराइयां तो छोड़ देता है, एंड ही पिक्स अप अच्छाइयां, प्योरिटी। सेम वे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए हम हर चीज में प्योरिटी ला सकते हैं। अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, अपनी आत्मा को प्योर बनाएंगे, तो विल भी अपने एम को अचीव कर सकते हैं। अपने एम को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ जी, आप बताएं जीना जी। वही है कि अपना दिमाग परमात्मा के साथ लगाएं और खाते पीते हंसते बोलते चलते नहाते हमेशा बाबा को, ये बाप कह लो या बाबा कह लो, उनको अपने साथ रखें, ताकि तुम्हारा बिहेवियर एकदम से नम्रता हो और शीतल हो, और दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर। Yes, that becomes your second nature. Very right. Very बहुत good. अच्छा बोला। Yeah. जी। And so कई बार चिड़चिड़ापन आता है, but immediately you can put it back and say नहीं, ये गलत है, मेरे से गलती हुई है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे से नहीं ऐसा बिहेवियर बनाऊं अपना जो मुझे नीचे गिरा रहा है। जो मुझे नीचे गिराता है, बिल्कुल। हाँ जी। मुझे लग रहा है अभी मुरली का रस आना शुरू हो गया है ना चीना जी? थोड़ा थोड़ा है ना। आई कैन मेक आउट दैट अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ना। Very nice. हाँ जी। और कोई शेयर करेगा? सुमन जी, सविता जी। हाँ जी, आप बोलो मम्मी। चलते फिरते बाबा की याद में रहना, याद में रहे जी। तो और बहुत एम्फसाइज किया सोल कॉन्शियसनेस पर। हम सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है? जो आपने पॉइंट लिया उसको यूज करना, और साथ में ये सोल कॉन्शियसनेस अपने, मैं आपको ना एक ऐप है बी जोन करके, ठीक है? वो हर घंटे में ना अलार्म बजाता है, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, उसको लगा लो। वो जब बजे एकदम अपने को फील करो मैं आत्मा, इस शरीर द्वारा ये काम कर, जो भी कर रहे हो बस अपने आप को ये बोलना, मैं आत्मा ये पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा टीवी देख रही हूँ, मैं आत्मा खाना खा रही हूँ। जब वो बजे अपने को आत्मा फील करना, ठीक है? आई सेंड यू द ऐप का लिंक जो होता है ना, यू विल नो। चलिए अभी योग करते हैं। अच्छा, और एक और मैं पूछ रही थी, जो आपने नेम्स भेजे हैं ना रामन जी? हाँ जी। वो आपने बोला ना 4 o'clock उनको सूट करता है। हाँ जी। आई जस्ट रियलाइज ये जूम पे ये चल रहा है, तो मैं पैरेलल में वो नहीं चला पाऊंगी। तो क्या हम एक उनका सेशन 3 to 4 कर लें? ऐसा कुछ कर सकते हैं? 3 to 4 दीदी, ये हमारी एज के लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्लीपिंग। राइट। एंड मॉर्निंग 10:30।
मॉर्निंग 10:30 भी सबके घर के काम काज है, सब गृहस्थी काज वाले हैं ना। हाँ और सम ओके ठीक है, देन वील डू वन गूगल मीट एंड वन दिस। तो गूगल मीट पे भी हो जाता है ना। आई ओके नेवर यूज्ड इट बट आई यूज इट नाउ, दैट्स ओके। ओके। अगर वो सूट करता है What तो is हम what is Google Meet, रचना जी? जैसे जूम है ना हाँ, वैसे गूगल मीट भी है टू हैव okay, मीटिंग्स, तो आई okay. विल यूज दैट फॉर देम ना। आप जिसमें चल रहे हो आप इसी Same में time. अच्छा, okay. सेम टाइम होगा ना, तो कैसे करेंगे? आई हैव दिस इज आपने जब कल कहा 3 से 4, मुझे एकदम खटका दिमाग में कि हम तो आगे निकल गए हैं, उनको तो शुरू से शुरू करना है। उनको तो ये शुरू से हाँ, so ये till how long that the Murli session goes on, then we can all start from the beginning, because एक बार ही सुनने से तो कोई अच्छा it's always good to hear it again and again. वैसे इवन आई डोंट माइंड, मुझे Yes, भी अच्छा लगेगा। ये मुरली का आप खत्म कर लें और नहीं, फिर मुरली हम तो खत्म नहीं होगी ना, ऐसे करिए, नहीं मुरली तो अब ये चलती लाइफ रहेगी, लॉन्ग चलनी है। चलती जैसे रहेगी। हम तो रोज सुनते हैं ना मुरली, तभी हाँ वो हाँ ध्यान उसमें फिर ना अटेंशन जाता है और हमारे को ना समझ आती है कई चीजें जो पहले समझ नहीं आ रही थी, मुरली पढ़ते पढ़ते रियलाइज होता है ओ दिस इज व्हाट इट यस मीन्स, यस। क्योंकि तो डीप फिर है आप ना। उनको मुरली के साथ ही जोड़ लें पहले। नहीं नहीं मुरली तो ये- उनको नहीं समझ आएगी ऐसे। अच्छा, ओके। तो मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, सुबह की क्लास में ट्राई एंजॉय, मुरली को मत छोड़ो, क्योंकि ये नहीं, हम मतलब नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सुबह 10 बजे इज अ वेरी 10 बजे बिजी नहीं, टाइम इन 10 नहीं फैमिली। है ये, 7:30 वो बजे है ना, सेवन साढ़े सेवन 7 AM। 7। बस मेरा वही है। तो ये 1 वीक के लिए है ना, 1 वीक के लिए आप 1 वीक एडजस्टमेंट का 10 डेज हो जाते हैं, अगर 10 डेज। अगर वो कंटिन्यू करें। देखो हम फर्स्ट डे 22 थे, हम्म अब आप देख लो, हम्म। ये तो कम होता है, हाँ सब लोग हाँ पूरा नहीं कर पाते, किसी का हम्म। कितने में पेट भर जाता है, किसी का कितने में हाँ पेट, हाँ हाँ। ठीक है ना। गॉड तो विलिंग मैं तो ज्वाइन अगर करती आप हूँ, चलता अगर रहेगा। आप उसको अपने जो वो जो भी है, जो आपका योगा का है, उन जो भी है इतने फेमस हैं जो भी करते हैं, वो उनके कोई और टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग्स तो उनके वही वही टाइम 8:30 बजे का है, उसके बाद उनका वो फिर घर में हस्बैंड के ब्रेकफास्ट का टाइम ही वो सब बहुत, वो फिर सर्वेंट सारी पूरी 1 by 1 गृहस्थी बेल बजाती हैं। हाँ जी, वो तो हम्म, होता है, वो तो होता है, वो वो बड़ा थोड़ा सा अपने आप को एडजस्टमेंट उसमें साधना पड़ता है, और घर वालों को भी समझाना पड़ता है पड़ता कि है। मेरे को हाँ ये टाइम दे दो प्लीज। एक्चुअली वो हम्म, 7 भी नहीं, हम 7:05 में टाइम देती हूँ और 7:10 तक सब ज्वाइन कर जाते हैं, फिर वो क्लास शुरू होती है, और उसमें मैं मुरली को रिवाइज करती हूँ, मतलब पूरी नहीं पढ़ती। एक और काम हो सकता है, ओके आई अंडरस्टैंड, आप भी हमारे साथ उसको कर लो, कोर्स कर लो। जो मुरली सुनाती हैं आशा दीदी सुबह 6 to 7, वो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सुन लो, जस्ट लिसन टू इट, कुछ तो जाएगा ना अंदर। वो जो पूरा सेशन रहता है वुड बी अबाउट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स, आप उसको लगा लो, आप उसको सुन लो, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग। आई जस्ट डोंट वांट, है ना। 6 to 7 मैं आशा दीदी उसके ऊपर यूट्यूब पे। I'll send you the link. Don't worry about that. ओके ओके ओके। Rachna ji, I am walking at 6 till almost 7, so I can listen to it while I'm walking. You can. You can do that for the time being. You do that. At least you're getting something. And अब वो YouTube पे आप थोड़ी देर बाद भी सुन सकते हो। हाँ, जब टाइम मिले तब सुन लो। वो है ना? हाँ वो हम कर सकते हैं, आप हमें लिंक भेज दो, उनकी हाँ, मुरली हम आशा जी की सुन लेंगे, मैं और रोज आपके भेजूंगी, साथ हम आपके मैं साथ रोज भेज दूंगी आपको लिंक। ठीक है, और आपके साथ हम राजयोग स्टार्ट कर लेते हैं इसी ग्रुप के साथ। इसी तो ग्रुप, ओके हाँ ठीक है, दैट विल बी ठीक, तो From the उसमें ये beginning. होगा, यू विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ दैट, एटलीस्ट यू आर विद इट, है ना। Yeah, नहीं तो and फिर ना वो, Rajlog will do from the beginning. हाँ राजयोग, लाइक यू सेड यू वांट टू डू द कोर्स फ्रॉम द बिगनिंग, करो फिर आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, विल डू इट। ठीक है। वैसे हमें तो काफी Okay, let's give it a shot. इंटरेस्ट आगे बढ़ने का ना, हो गया था। एंड एक और बात है कि वो मुरली आप कभी भी सुन सकते हो, पर अपना एक टाइम फिक्स कर लो, नहीं तो रह जाएगा। कोई भी टाइम फिक्स कर लो, जब आपने जब भी करनी है
फिक्स अ टाइम एंड लिसन टू इट। नहीं तो क्या How होगा, long अभी is it? कर लेते हैं तभी कर लेते हैं, फिर रह जाए। कितने टाइम की होती है रचना? वो एक देखो 6:15 6:20 तक तो योग रहता है, 6:20 to about 7, so it's about 40 minutes 6:20 to ओके 7, ओके। मॉर्निंग मुरली, मॉर्निंग मुरली। आप लिंक भेज देना हमको। मैं लिंक आप भेज, लिंक भेजिए, लेट अस सी हाउ वी कैन फिट इट हाँ एंड लेट्स गिव इट अ गुड ट्राई। हाँ, हाँ। ये हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं ना अभी, ये बाकी ये तो सुबह भी आते हैं, वो रेनो। या मॉर्निंग की मुरली जो होती है, जो आशा दीदी बताती हैं परमात्मा के महावाक्य, वो बहुत अच्छी चीज है, सुनने में बहुत फर्क पड़ता है और मुझे लगता है सभी को सुनना चाहिए। और 6 to 7 कोई घर का काम भी नहीं होता, 6:20 पे जी। स्टार्ट होती है, हाँ, 7 वॉकिंग लोग करते कोई हुए हम सुन लोग लो उस समय जैसे भी। आप वॉक करते हुए कर लीजिए, घर का काम भी अगर आपको करना है आप कान पे लगा के सब सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर You know, इमीडिएटली आप रचना की क्लास होती है 7 to 8, हम मुरली मंथन करते हैं, वो और भी बढ़िया है, उससे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग में वो अगर कोई बात परमात्मा नहीं, रेनू, लेट देम स्टार्ट विद जस्ट लिसनिंग टू मुरली, दे वांट टू डू द होल कोर्स अगेन ना। अच्छा दे वांट टू रेनू डू जो वन, है, शी इज माय नेबर। ये भी अच्छा पहले के सभी अपने घरों में व्यस्त होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इन्होंने भी अपने टाइम को अब फिट कर लिया। अब वो कहते, वो पहले हम करते थे 12 o'clock ये क्लास, मुरली की क्लास जो है, तो कोविड का टाइम था, कोई बाहर जा नहीं रहा था। जब कोविड खत्म हुआ तो उसकी ऐसे लत पड़ गई, जैसे एडिक्शन हो जाता है ना किसी को, तो वो फिर वो 7 o'clock समहाउ पूरे ग्रुप ने एडजस्ट कर लिया। और सुबह, क्योंकि सुबह 7 to 8 वो करने के बाद यू आर डन फॉर द डे, यू नो दैट वे। 4 बजे कहीं जाना पड़ जाता है, ये इसलिए ये रेनू ने मुझे बोला, नहीं नहीं आप 7 to 8 करो, 7 to 8 करो, तो स्लोली एवरीबडी जॉइन अस। वो कंटिन्यूटी रहती है ना, पहले सुबह अमृत वेला, फिर 6 से 7 आशा शी दीदी की, या फिर तो मैंने उसको 7 करा, नहीं तो मैंने तो 11 बजे का टाइम रखा था, 4 बजे भी मैं करती थी। पर एनीवे, जितना जैसे जिसको सूट करता है हम करेंगे। वी हैव अदर पीपल ऑल्सो हु कैन टेक सेशंस। किसी दिन मैं नहीं आ पा रही हूँ 4 o'clock, तो किसी और को मैं बोल सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अभी देयर हम, इज नो प्रॉब्लम बट वी अंडरस्टैंड यू मच मोर। हाँ, यस, नाउ वी हैव गॉट यूज्ड टू इट ना। हाँ वो शुरू में ऐसे लगता है, हाँ वंस हम्म। नहीं अच्छा ये सिर्फ ठीक। शुरू की बात है। उसके बाद स्लोली ना, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आप खुद, मैं आपको बोलूंगी आप सुनाओ मुरली, ओ माय एक गॉड। ऐसा टाइम आएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। हम भी तो ऐसे ही सीखे हैं, है ना। जी, अच्छा, I'll be traveling now for maybe 8-9 days. I'll I'm if अगर वहाँ वाईफाई हुई तो then I will be able to hear everything. Otherwise I don't know what I'll do. I'll have to catch up इंडिया somehow और when I come back. आउटसाइड, यूर इन इंडिया और आउटसाइड? No, I'm in Kashmir. अच्छा, फिर तो चलो ठीक है, तो देख लेना आप कनेक्ट हो पाए तो। एंड व्हेन आर यू गोइंग एंड व्हेन आर यू बैक? Going 17th and coming 21st. अच्छा, 17th middle of the day and coming back 21st middle of the day. चलो इट्स नॉट सो लॉन्ग ऑल्सो। हाँ हाँ, राइट। बाकी वो आप मुरली तो सुन ही सकते हो ना वहां पर भी, हाँ वहां पे वो कान पे लगा के तो सुन ही सकती हूँ, है ना। while I'm having tea or while I'm walking around. या, और फिर रिकॉर्डिंग सुन लेना जितने दिन आप नहीं हो। एंड 4 to 5 is also a time when maybe you don't go out, you want, if you're, हाँ जी ये भी देख। I'll take it as it comes. हाँ, ओके, राइट, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक है, थैंक यू राइट। जी। चलो, शांति। अच्छा, we are good doing a little bit of meditation. हाँ, जस्ट 2-3 minutes टू वाइंड इट अप। अच्छा जी, ओके। अपने आप को स्थिर कर देंगे, सारी बातों से फ्री कर लें, और अपने आप को देखें, मैं ज्योति बिंदु सितारा। माथे के बीच अपने पूरे शरीर को एक बार वॉच करें, पैरों से लेके सिर तक, पूरा ध्यान पैरों पर, एंकल्स पर, काफ्स पर, नीज पर, थाइस पर, और साथ साथ ये थॉट अपने को दें, ये मेरा शरीर है, मैं
ज्योति बिंदु आत्मा अपने आप को देखे और ऊपर आए, कमर से ऊपर चेस्ट तक, शोल्डर्स, गर्दन, हाथों से ऊपर होते हुए एल्बोस, शोल्डर से ऊपर, गर्दन से भी ऊपर, पूरे चेहरे को देखते चले। जॉज, नोज, चीक्स, आंखें, फोरहेड, ये मेरा शरीर और इसके माथे के बीच विराजमान मैं ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा हूं इस प्रकृति में। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की लाइट मुझसे निकल चारों ओर फैल रही। परम धाम से पवित्रता के सागर की किरणें मुझ पर आ। Visualize this for a minute. परम धाम से बाबा की किरणें मुझ पर इसी स्थिति को बनाए रखेंगे। अब जब आप जहां भी बैठे हैं उठकर जाएंगे, फील करेंगे मैं बिंदु, बाबा की लाइट मुझ पर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति शांति बेटा, प्यारे बच्चे। ओम Thank शांति।